राधे राधे सभी किसान साथियों को। मेरा नाम सौरभ गोस्वामी है और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सौरभ गोस्वामी किसान में स्वागत है। मैं ग्रीनलैंड एग्री मार्केटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में फिरोजाबाद ज़िले में कार्यरत हूं और आप सभी को एक संदेश, एक ज़रूरी सूचना आप सभी तक पहुंचाने का मैं कार्य कर रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से कि जब हम लोग गेहूं की फसल की कटाई करते हैं, जो रबी की फसल होती है, उसके बाद हम जो कटाई करते हैं अप्रैल मई के महीने तक हम बिल्कुल अपने खेतों से निवृत्त जब हो जाते हैं, तब हमें क्या करना चाहिए। तो हम जुताई के बारे में बात करेंगे इस बार, क्योंकि आने वाले समय पर फिर उसके बाद बारिश होती है और बारिश के समय पे जो लगने वाली जो खरीफ की फसल होती है, बीच में तो जायद की फसल लगाई जाती है, जो कि तो आपकी फरवरी के महीने में लगाई जाती है, फरवरी मार्च। उसके बाद हम लोग अगर जून और जुलाई की फसलों के बारे में बात करेंगे तो उससे पहले हमें क्या करना चाहिए। तो किसान साथियों, जैसे कि हम लोग अगर अपने खेतों की, जैसे कि गेहूं की कटाई करने के बाद आलू की जो खुदाई हो जाती है, उसके बाद हमें पहली बात तो ये है कि हम गहरी जुताई सबसे पहले हमें करनी चाहिए अपने खेतों की। और गहरी जुताई करने के बाद हमें छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि गहरी जुताई करने से एक तो कीटाणु ख़त्म होते हैं, रोग ख़त्म होते हैं, जो मृदा जनित बीमारियां होती हैं वो ख़त्म होती हैं, और उसके अंदर जो खरपतवार जो मिलते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। अगर हम ऐसा कार्य नहीं करेंगे, गहरी जुताई नहीं करेंगे, तो ये सारी चीज़ें हमें आने वाले समय पर जब हम फसल तैयार करते हैं तब हम सबको देखने मिलते हैं, जिससे कि हम लगातार अपनी जो इनकम है उसको कम करते जा रहे हैं और जो हमारे खर्चे हैं उसको हम बढ़ाते जा रहे हैं। तो हम लोग अगर खरपतवार अगर हमारा उपज के बाहर आएगा तो निश्चित तौर पर हमें खरपतवार की दवा का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और जो पैसों से ही आएगी। तो हम उससे बचने के लिए जब हम जुताई करते ही है तो हमें पहले तो गहरी जुताई करनी चाहिए। उसमें क्या समस्या आती है, थोड़ी सी गहरी जुताई हो जाएगी तो जिससे कि उसके अंदर मिलने वाले कीट और मृदा जनित जो भी बीमारियाँ होती हैं, फंगल डिजीज जो आती हैं, रोग आते हैं फसलों के अंदर, वो भी ख़त्म हो जाएंगे। और आपके जो खरपतवार के जो बीज होते हैं वो भी धूप से, जब हमारी धूप मिट्टी में सीधे जाएगी, अंदर तक जाएगी, तो उससे सूख जाएंगे और ख़त्म हो जाएंगे, बीज बेकार हो जाएंगे। एक और चीज़ होती है कि जब हम लोग गहरी जुताई करेंगे तो मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति होती है वो काफ़ी मजबूत होगी, काफ़ी शक्तिशाली होगी, क्योंकि जब उसके अंदर पानी जाएगा, पानी और हवा का आवागमन होगा मिट्टी के अंदर, तो उसमें एक तो ताकत बनेगी, और ताकत बनने के साथ उसकी जो पैदावार की क्षमता है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और मिट्टी के अंदर जो भी अपने पदार्थ हैं, कार्बनिक पदार्थ, तो वो उड़ेंगे नहीं, ख़राब नहीं होंगे, और मिट्टी हमारी शक्तिशाली बनती चली जाएगी। तो किसान साथियों, हमें गहरी जुताई करनी चाहिए। गहरी जुताई करने से हमें बहुत सारे लाभ हैं, और मैं आपको बता दूं, लाभ ये है कि एक तो हमारी कार्बनिक मात्रा जो बढ़ती है, उससे उर्वरा शक्ति बढ़ती है, खेत उपजाऊ होता है, और पोषक तत्वों की भरमार रहती है और नष्ट नहीं होते हैं, और हमारे एक तो खरपतवार ख़त्म हो जाते हैं। दूसरी चीज़ें हमारी ये है कि पानी की जो अवधारणा होती है, जो पानी का बहाव होता है, पानी का सोखने की क्षमता होती है, वो हमारी मजबूत हो जाती है, क्योंकि आगामी फसलों को पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो उसी के अनुसार अगर हम बात करें खरपतवार, कीटाणुनाशक और बहुत सारे इत्यादि जो हमें मृदा के अंदर जो मिलने वाले कीड़े हैं, और तो उनसे हमें रोकथाम मिल जाती है। और ये सब अगर हम करते रहेंगे, गहरी जुताई करते रहेंगे, तो इससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति और मिट्टी के स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा सुधार होगा। आने वाले खरपतवार हमें देखने को मिलते हैं कि बहुत सारे खरपतवार ऐसे हैं जो दवाइयों के माध्यम से भी नहीं जाते हैं, तो उसका एक ही साधन है। जैसे कि आपने देखा होगा, एक गाजर घास आती है, गाजर घास पे हम अगर किसी भी दवा का इस्तेमाल करते हैं तो वो नष्ट नहीं होती है, उसके बीज मिट्टी के अंदर चले जाते हैं, और फिर उसके बाद फिर जैसे ही उनको नमी मिलती है उग आते हैं। तो उन बीजों को भी ख़त्म करने का कार्य आपकी एक तो गहरी जुताई, और दूसरा आपका तेज़ धूप उसको जब मिलेगी तो निश्चित तौर पर वो ख़त्म हो जाएंगे। तो नमस्कार किसान साथियों, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लोगों को शेयर भी किया करें, और अगर कहीं हमें आपको गलती भी नज़र आ रही हो तो आप ज़रूर हमें कमेंट करके भी बताया करें।
और जिससे कि आप और हमारे बीच जो सामंजस्य बैठा हुआ है और जो भी जानकारी आपसे हमें मिलती है वही हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो आप भी ज़रूर अपने खेतों में जब हम गर्मी की जुताई करते हैं तो आपको गहरी जुताई करनी चाहिए। गहरी जुताई करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं फिरोजाबाद ज़िले से ही हूँ और नारकी क्षेत्र मेरा आता है बछगांव, और जहाँ शिमला मिर्च एक अच्छे और अग्रणी तौर पर फसल की जाती है, उसके बारे में भी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। अभी मई का महीना चल रहा है तो इसीलिए मैंने आप तक ये वीडियो पहुंचाने का कार्य किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय श्री राधे।